अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार वेकेशन का एक लॉन्ग ट्रिप करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं वापस अपने घर। और घर आते ही बच्चों से किया हुआ हमें प्रॉमिस पूरा करना था। बच्चों से तो यकीन करें आखिरी 3 दिन सब्र नहीं हो रहा था कि बाबा घर कब जाएंगे, घर कब जाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि घर जाते ही हम लोगों ने करना है जी हमारा प्रॉमिस पूरा जो हमने बच्चों के साथ किया था। और वो क्या प्रॉमिस है? वो है जनाब हमने इनको PS5 लेके देना था। ये पहले इनके पास निंटेंडो भी है, एक्स बॉक्स भी है, लेकिन इनके पास PS नहीं था। तो दजाना का दिल था PS5 लेने पे। तो अभी हम आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ प्राइसेस वगैरह भी और गेम्स वगैरह भी। तो ये हम लेंगे इसका चार्जर, क्योंकि इसके कंट्रोलर्स जो हैं वो चार्जर पे चार्ज होंगे। तो ये है अराउंड $40 का। और एक हमें एक्स्ट्रा कंट्रोलर लेना है जो कि है $95 का। और अब हम जाके देखते हैं जो हमने लेना है जनाब X5। तो X5 जो हमने लेना है, हमें लेना है जिसमें आप डिस्क भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। अब हम भाग के इधर आए और हम लोग कहते हैं अब क्या करें, लगता है अब वापस जाना पड़ेगा, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। बच्चे बच्चे कहते हैं कि नहीं अम्मा जाके पूछते हैं। तो मैंने जाके हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि इस वाली ब्रांच में नहीं, लेकिन एक और ब्रांच है जहाँ पे अब जो इनको एक्सबॉक्स चाहिए फिर मैं एक्सबॉक्स कहती हूँ, PS5 चाहिए, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। इनके पास वो अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा यूँ करो गेम्स वगैरह वहाँ यहाँ से ले लो, फिर हम उधर जाते हैं। वो हमने होल्ड पे करवा लिया, वो एक बॉक्स में डाल के सारी चीज़ें रख देंगे, हम जाके पिकअप कर लेंगे। तो यहाँ पे अब बच्चों ने गेम्स लेनी थी तो मैंने कहा ये भी उधर से ले लो। कहते नहीं नहीं ये यहाँ यहीं से लेनी है मैंने। तो दो गेम्स इन लोगों ने पिक किए हैं। एक थी अराउंड $95 की और एक थी अराउंड $45 की। तो मैंने इनको बोला ये भी उधर से ले लेना, इकट्ठा पैकेज बन जाएगा। कहते नहीं हो सकता उधर जाएँ तो अब ये गेम्स हम उधर से ना मिलें। तो ये बच्चों की ना कोई एक चीज़ नहीं है जिस पे आप यकीन करें कि आप ना ये बार बार डिफरेंट स्टोर्स पे जाना पड़ता है। दो गेम्स ली इन लोगों ने, पूरा PS5 ख़रीदा, इतना बड़ा ख़र्चा करवाया, अभी इनको सुकून नहीं था। तो जना कहता अम्मा मुझे यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गेम्स अच्छी लग रही हैं, मैं क्या करूँ? तो देखते हैं। लेकिन मैंने कहा आपको पहले मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ। तो ये है वो जी PS5 जो मेरे बच्चों को चाहिए। इसमें आप देखें नीचे एक स्लॉट सी बनी है जहाँ पे आप लोग डिस्क वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। वो यहाँ पे पड़ा नहीं था। उन्होंने कहा हमारे पास तो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन इस डिस्क के अलावा अगर आप लेते हैं ना तो वो तकरीबन $100 to $140 सस्ता पड़ता है, जो कि यहाँ पड़ा होना चाहिए था। तो वो भी नहीं पड़ा हुआ था। ये तकरीबन था 645 का और वो था अराउंड $700 लाइक अराउंड 787 समथिंग का पड़ रहा था हमें टोटल। तो बच्चों ने यही लेना है। ये एक कंट्रोलर के साथ आता है और एक हमने एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लिया है। आप जल्दी से जाते हैं और वो हमारे घर के पास नहीं है, ये बिल्कुल पास था जहाँ पे हम आए हैं बेस्ट बाय, लेकिन दूसरे वाला दूर है। तो उन्होंने कहा आपको लिए एक पैकेज सा बना के रख देंगे, आप जाके आज या कल जिस वक्त भी आपका दिल चाहे आप जाके ले लें। विद इन 24 आवर्स आप जाके पिकअप कर सकते हैं। तो अब ये गेम्स यहाँ से बाय करते हैं, फिर हमने वो जा के वहाँ से उठाना है। लेकिन आज दजाना की जॉब भी थी तो अभी हमें यही नहीं पता था कि अब आज जा सकते हैं या कल जाएंगे। तो जनाब मैंने बिल्कुल गलत कहा था, वो आज ही जाना था। तो जाना चला गया था जॉब पे। मैं और गए हैं इसके बाबा पिक करने के लिए। बंद होने से पहले शाम के टाइम हम लोग गए और हम लोग लेके आ गए। तो ये देखें यहाँ पे ये सारी चीज़ें अब ओपनिंग हो रही है। इन बच्चों की नज़र आप खुशी देखना। सीरियसली मैंने कहा बदतमीज़ो, तुम लोगों की खुशी के लिए ना इतना कुछ खर्च करना पड़ता है। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इतनी महंगी होती हैं। लाइक आप इस तरह का कोई भी चीज़ ले लेना, $1000 तो आपका कहीं भी नहीं गया जो आपका खर्चा होता है। लेकिन वही वाली बात के बच्चों ने लिया था एक्स बॉक्स, आई थिंक काफ़ी साल हो गए, 4 हो गए हैं। और निंटेंडो इन्होंने लिया था 2-3 साल पहले। तो अब बच्चों का ये था कि अम्मा नया आया हुआ है, हमने PS5 कभी नहीं, PS नहीं लिया, प्ले स्टेशन उन लोगों ने पहले कभी भी नहीं लिया, फर्स्ट है उनका प्ले स्टेशन। तो दजाना को था कि इस दफ़ा हमने प्ले स्टेशन लेना है। तो मैंने कहा चलो भाई ले लो प्ले स्टेशन। तो हमने प्रॉमिस इनको किया था जैसे ही वेकेशन से वापस आएंगे तो आपको लेके देंगे। तो सेम डे आज घर में लॉन्ड्रीज हो रही हैं, आज घर में पता नहीं क्या क्या काम हो रहे हैं, साथ साथ ये बाहर के काम भी हमने किए हैं। तो वही वाली बात कि बच्चों की खुशी के लिए कभी कभी आपको अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो आपको चेंज करनी पड़ती हैं। और बच्चों को पहले देखना पड़ता है कि बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है, हम वो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए हैं बच्चों के लिए और बच्चे बड़े खुश थे। अच्छा अब मेरे घर में एक और कहानी है। वैसे तो देखा जाए प्ले स्टेशन हो जाए, एक्स बॉक्स हो जाए, निंटेंडो हो जाए, ये गेम्स कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं कि लड़के खेलेंगे और लड़कियां नहीं खेलेंगी। लड़कियों को भी बहुत शौक़ होता है गेमिंग का, बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं जो खेलती हैं। लेकिन मेरे घर में मेरी बेटियों को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मुझे लगता है इनको तो शायद चलाना भी नहीं आता होगा, क्योंकि इन लोगों ने कभी इसको टच ही नहीं किया था, एक्स बॉक्स को या निंटेंडो को। लेकिन ये जो दो मेरे बेटे हैं ना, इनका तो होता है कि बस नहीं चलता कि बस जल्दी से ना जो चीज़ मज़े की नज़र आए वो ख़रीद लें।
इतनी गेम्स इन लोगों ने इकट्ठी की हुई है, और वो गेम्स जब इन्होंने बाय की थी ना, $100 से कम नहीं मिलती थी। अब चूँकि न्यूअर मॉडल आ जाते हैं, नई नई चीज़ें आ जाती हैं, तो उनकी वर्थ बिल्कुल भी नहीं रहती। अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपना Xbox जो है ना वो सेल कर देते हैं, ताकि वो जो भी लेके जाएगा तो बस ले जाए। हमने वो ख़रीदा था, $500 का ख़रीदा था, और उसके साथ कोई हमारे पास 20-25 गेम्स तो होंगी, और हर गेम की जो वर्थ है ना वो $70 से कम नहीं थी जब हमने लिया था। लेकिन अब देखते हैं कि अब जाना कहता है कि मैं इसको फॉर सेल लगाता हूँ, मैं तो इससे पैसे कमाऊँगा अम्मा, हमने उस पे खेलना नहीं है, तो वो पड़ा पड़ा क्या करेगा। तो वो अभी तो फ़िलहाल पड़ा है, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह ताला सेल कर देंगे, क्योंकि अब इनको इसका क्रेज़ चढ़ गया कि कह रहा था वो हम सेल करते हैं, उससे जितने पैसे मिलेंगे ना उसके सारों के ना गेम्स ख़रीद लूँगा मैं, तो ज़्यादा सारी गेम्स मेरी आ जाएंगी। तो प्लानिंग इन लोगों ने करके रखी हुई है, लेकिन देखते हैं। अभी बाबा से बात नहीं की वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो हमने माँ और बेटों ने खिचड़ियाँ पकाई हैं, लेकिन अभी तक बाबा को हमारे इस प्लान का पता नहीं है। तो जनाब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मिल गई उनकी मर्ज़ी की चीज़। बच्चों की एक्साइटमेंट आप चेहरे से देख सकते हैं। रात का टाइम है, तकरीबन 11:30-12 बज रहे हैं। 11 बजे जना की शिफ्ट ख़त्म हुई थी, वापस आया, उसके बाद ये ओपनिंग हो रही है घर में, और अभी वहीं पे बैठ के सेटअप हो रहा है, क्योंकि गेम्स इन लोगों ने ले ली थी ना ऑलरेडी, तो इनको ये था कि जल्दी से बस हम इसको लगाएं और इसको हम ना यूज़ करें। मैं हंस रही थी, मैंने कहा दजाना सुबह कर लेना, ये कहीं भागा नहीं जा रहा, हम वापस नहीं करेंगे। नहीं नहीं अम्मा, गेम्स भी पड़ी हैं और कंसोल भी आ गया है, मुझे इसको ना करने दें, सेटअप करने दें। और वही वाली बात पहले भी बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो बच्चे आपकी जगह ले लेते हैं। एक टाइम था जब हम अपने पेरेंट्स के लिए चीज़ें सेटअप करते थे, अब ये टाइम है कि हमारे बच्चे हमारे लिए चीज़ें सेटअप करते हैं। तो ज़िंदगी का ये एक पहिया सा है, एक व्हील है, जिसमें आप हर स्टेज से गुज़रते हैं, और हर इंसान वो चीज़, वो स्टेजेस जो है वो एक्सपीरियंस करता है। और इसके साथ मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं कि वेकेशन से आते ही मेरा हो गया गला ख़राब। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मैं बड़ा फ़ोर्स करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गला अच्छा खासा ख़राब हो चुका है। ठंडे पानी पी के, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पी के, गरम गरम चीज़ें खा के मैंने तो अपने गले का सत्यानाश कर लिया। वैसे मुझे कोई ख़राश वगैरह नहीं है, लाइक मेरे गले में कोई इची वगैरह फीलिंग नहीं है, बस मेरी आवाज़ पे फ़र्क पड़ा है। और हो सकता है आज मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि इतनी थकावट हो गई है, और अभी आज मैंने आते ही लॉन्ड्रीज़ वगैरह डाली हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। अब मैं ये सोच रही हूँ कब ये लॉन्ड्रीज़ कंप्लीट होंगी और कब ये मैं सारा काम डन करूँगी। मुझे ये टेंशन होती है, लाइक जैसे मैं वेकेशन से या कहीं से भी वापस आती हूँ ना, तो मुझे राइट अवे ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेट करनी होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, अल्लाह खैर रखे तो मैं दिखाऊंगी आपको, सारी चीज़ें हो जाएंगी। कल प्लान कर रही हूँ बैठूँ आपके साथ गपशप लगाऊं। आज का भी प्लान था, लेकिन आज ये बच्चों की वजह से ना सारा प्लान जो है ना वो धरा का धरा रह गया। तो चले, मुझे कंटेंट मिल गया, मैंने कहा चलो बच्चों आप लोगों की वजह से मुझे कंटेंट मिल गया। आज मैं व्लॉग वो नहीं बनाती, आज ये लगा दूंगी और कल बैठूंगी, और इंशाल्लाह ताला अगर मेरा गला ठीक हुआ, दुआ कीजिएगा मेरा गला ठीक हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मेरी आवाज़ ख़राब होती है ना, तो फिर वो हफ्तों मेरी आवाज़ ख़राब रहती है। और ये गला जैसे ही ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। अगर कल हो गया तो कल, नहीं तो इंशाल्लाह ताला सून। तो बस है ना, आप ये देख लें, मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करती हूँ बच्चों की खुशियाँ। बच्चों ने अच्छा खासा आते खर्चा करवा दिया है, लेकिन वो तो जाना कि बाबा मुझे कहते कि हम लोग कमाते किस लिए भाई, बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों की खुशियों के लिए कमाते हैं। बस मुझे जब बच्चे ऐसे खुश होकर देखते हैं ना, या उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है ना जब वो एक्साइटमेंट में, तो बस आपको लगता है कि वो सब चीज़ें ना वसूल हो गई हैं। तो बस है ना, अब यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने, सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी थी, जब भी आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ माशाल्लाह कह दीजिएगा, या हमारे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पता है दुआओं की इतनी ज़रूरत होती है ना। बेशक जितनी दुनिया आपके लिए हाथ उठाती है ना, आपको चाहिए कि आप लोगों से दुआओं की रिक्वेस्ट करते रहें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि इतने उठने वाले हाथों में से कौन से हाथ ऐसे हों जिसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए।